और यहाँ से जी दोस्तों हमारा इम्तिहान शुरू हो चुका था। रोड आप देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, क्या कंडीशन है। फुल ऑफ रोडिंग है और बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ पे। अल्लाह पाक से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आज हम रत्ती गली भी पहुँचेंगे, इंशाल्लाह अपने बाइक पे पहुँचेंगे। जी दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे रास्ता जी ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है और हमें फील होने लग गया था कि वाकई लोग सही बोल रहे थे कि रत्ती गली लेक का ट्रैक बहुत मुश्किल है और मोटरसाइकिल लेके चलना उतर जा बहुत बड़ी गलती है। उतर जा। ज्यादा हाफ क्लच दे के जोर लगवाएगी, क्लच प्लेट उड़ गई, फिर आप इधर खड़े रहेंगे। ये नीचे मिट्टी के अंदर ग्लेशियर दबा हुआ था, बर्फ़ थी और ऊपर से हमें गुजरना था। तो दोस्तों बस इधर से जी हम मूव करने लगे हैं, जो होटल है इनका यहाँ से। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शाम को हम इनके पास पहुँचे थे, तकरीबन कोई 7 साढ़े 7 का टाइम था, अंधेरा हो चुका था। तो इनसे इजाज़त लेके जी हमने अपना इधर कैंप लगाया। थकावट जी बहुत ज़्यादा थी तो हमने फिर सुकून से रेस्ट किया, और इसलिए कि हमने सुबह जल्दी जल्दी उठना था और रत्ती गली लेक के लिए निकलना था। अल्लाह पाक से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आज हम रत्ती गली भी पहुँचेंगे, इंशाल्लाह अपने बाइक पे पहुँचेंगे। और बाकी दोस्तों लोग तो जी जिसको हमने जिक्र किया है ना, हमने जी रत्ती गली जाना है, बाइक पे जाना है, तो हर बंदे ने हमें मना किया और डराया है। तो क्या पता जी किसी हद तक वो सही कह रहे हो। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम रत्ती गली जी चढ़ें। अगर किसी वजह से कोई मसला होता है तो फिर हमने वापस आ जाना है। हमें इतना कोई बहुत ज़्यादा वो मजबूरी भी नहीं है कि हमने बाइक लेके ही चढ़ना है। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पाक पे बहुत भरोसा है, यकीन है, इंशाल्लाह हम चढ़ेंगे, अपना बाइक लेके जाएंगे। बाकी अल्लाह पाक से जी दुआ है, अल्लाह पाक हम दोनों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हम खैरियत से ये चैलेंज भी पूरा करके वापस आएँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बबून टॉप से ज़्यादा टफ नहीं होगी। और दोस्तों हमारे पीछे एक मकामी 2 दोस्त हैं 70 पे, तो वो भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो मैं आपको उनकी राइड दिखाता हूँ। ये देखें जी, अभी ये गुजर के जा रहे हैं। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जहाँ पर ये होंडा 125 डिलक्स हो गया या सिंपल होंडा CG 125 हो गया, वो मिसिंग कर रहे होते हैं इतनी चढ़ाइयों पर जाके। ये 70 भी उसी होंडा का है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों नहीं मिसिंग करता। देखें कैसे बड़े मज़े से जा और खूबसूरत है जी, ये आप देख रहे होंगे। ओए होए होए हैदर, क्या रास्ता है यार। और दोस्तों यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि मंजिल से खूबसूरत रास्ते होते हैं। माशाल्लाह जी, देखें कितना प्यारा और हसीन नज़ारा है। और जी हमें एक और बाइकर्स भी मिल गए हैं, टूरिस्ट हैं वो भी। अभी तक तो जी बाइक हमारा माशाल्लाह बहुत फिट जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 150 था, GS था। अच्छा अच्छा, ये चेक करें, ये जी इस तरह का जी अब कुछ ट्रैक आ चुका है। और यहाँ से जी दोस्तों हमारा इम्तिहान शुरू हो चुका था। रोड आप देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, क्या कंडीशन है। फुल ऑफ रोडिंग है और बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से बाइक निकाला। हैदर भी मेरे पीछे बैठा हुआ था और GS वाले भी जी हमारे पीछे पीछे थे। अभी इधर थोड़ी सी एक ऊपर हाइट आएगी, वहाँ पे हमने चढ़ना है और चढ़ने के बाद जी हम फिर रुक जाते हैं, देखते हैं पीछे कि GS वाले भी हमारे पीछे आ रहे हैं या चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ पाते। और हमारे पीछे पीछे जी 2 लोग हैं और GS पे उसने जी एक बंदा उतार दिया है। और ये चेक करें,
यार तौहीन है जीएस की। रास्ता दोस्तों वाकई टफ है, अभी तो शुरुआत है। जी दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे रास्ता जी ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है और हमें फील होने लग गया था कि वाकई लोग सही बोल रहे थे कि रत्ती गली लेक का ट्रैक बहुत मुश्किल है और मोटरसाइकिल लेके चलना उतर जा बहुत बड़ी गलती उतर जा। है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश में जल्दी लगे जल्दी हुए उतरा हैं, कर। हम जाएंगे। इधर से मुझे हैदर को उतारना पड़ा बाइक से, तो यहाँ मैंने फिर हैदर को उतार के अकेला बाइक में ऊपर लेकर गया क्योंकि पत्थर इधर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे तो बहुत मुश्किल हो रही थी। बैग पीछे बांधू, यहां से भी नहीं जाएगा, स्लिपरी जगह है। चलो आगे आगे चल। और ये जगह थोड़ी काफी इधर ज्यादा स्लिपरी थी, इसलिए मैंने हैदर को उतार दिया कि कहीं बाइक स्लिप ना हो जाए। यहाँ खड़े होकर जी हैदर का वेट करते हैं। और जी इस तरह का कुछ व्यू है और ट्रैक टफ तो है, काफ़ी ज़्यादा टफ है। टफ इसीलिए चढ़ाई इतनी नहीं है, इसके अंदर जो पत्थर बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं तो उसकी वजह से ये टफ है। और जी हमारे पीछे जो जीएस वाले हैं उस अल्लाह के बंदे से सिंगल से भी ऊपर नहीं आ रहा। हालांकि यही वाला बाइक अगर मेरे और हैदर के पास हो तो हम बैठ के ऊपर आए इसके। असल में होंडा का वही मैं आपको दोबारा से कहना चाहूँगा कि जो मिसिंग वाला मसला है वही मसला है इसका होंडा का। और दोस्तों हैदर कह रहा है कि जिस तरह ये चला रहे हैं ना तो इन्हें ये बोलो कि डिलक्स हमारा आप ले लो और जीएस हमें दे दो। कोशिश करें इसको हाफ क्लच बिल्कुल नहीं देना आपने, ज्यादा हाफ क्लच दे के जोर लगवाएगी क्लच प्लेट उड़ गई फिर आप इधर खड़े रहेंगे। ओए जीप आ गई। नहीं यूं कर देना बस। एक दफ़ा जी फिर दोबारा से हमने इसका एयर फिल्टर रिमूव कर दिया, तो अब देखते हैं जी इसकी परफॉर्मेंस क्या देता है। चढ़नी है ना, हाँ आलू बुखारा और जी हैदर कह रहा है अगर आपने चढ़ाई चढ़नी है आलू बुखारा खाएं, ताकत पाएं और आलू मोटा भालू की तरह जो है ना पहाड़ियाँ चढ़ जाएं। अब चल बैग उठा। यार गलती की हम ये बैग इनको दे देते जीप वाले को, है ना। यहाँ पर जी दोस्तों हमने अपने सामान की दोबारा से सेटिंग की, वो इसलिए कि एक बैग था जो हैदर के हाथ में पकड़ा हुआ था और इसी तरह ये बाइक पे बैठा हुआ था। इसमें हमारा जो आलू वाली चिप्स बनाने वाला सामान था, सिलेंडर था, कुछ टूल था, इस तरह का कुछ इसमें सामान था। काफ़ी वजनी बैग था ये। तो बाइक पे इसको मैंने बांधा इसलिए कि जहाँ पे हैदर को उतरना पड़ता था तो हैदर फिर इसको पैदल उठा के जो है ना चढ़ाई चढ़ता था, तो इसके लिए मुश्किल हो जाती थी। तो इसलिए जो है ना फिर हमने सारा सामान ही बाइक के ऊपर सेट कर लिया। ये पकड़ना आ जाएंगे पूरे हम, पतला सुक्का सा तो है तू। चल चल अब जी हमारा सामान बन गया। अब जी मैंने अकेले ने जोर लगाना है।
और यहाँ पे दोस्तों रास्ता इस तरह का था कुछ के बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, आप देख रहे होंगे। और मुझे भी एक दफ़ा हैदर को उतारना पड़ा और मैंने उसे बोला कि आप आगे आगे चलो, हाइट तक पहुँचो, तो मैं किसी तरह इस बाइक को ऊपर लेकर आता हूँ। और बहुत मुश्किल था जी, बहुत बड़े बड़े जंप थे और धक्के लग रहे थे बहुत मुश्किल से। और ऊपर से जो बाइक की मिसिंग है, बस वो एक सांस नहीं लेने दे रही थी, उसी की वजह से सारा ये चक्कर था। जी दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे रास्ता किस तरह का मुश्किल और ख़तरनाक और पथरीला है। तो इसी पे जी बाइक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जंप जो खड्डे और ये पत्थर हैं और ऊपर से बाइक की जो मिसिंग शुरू हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा मसला करती है। और यही पहला इम्तिहान होता है रत्ती गली की तरफ जाने वाले बाइकर्स के लिए। तो यही पैच अक्सर क्रॉस करने के बाद बड़ी मुश्किल से आगे एक जीपर्स का सबसे पहला जो स्टॉप आता है, जहाँ पे पहले जीपर्स जाके रुकते हैं और गाड़ी के इंजन वगैरह ठंडे करते हैं। और लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ फिंगर चिप्स वगैरह या कुछ जूस बोतल कुछ भी इस तरह का लेते हैं। तो अक्सर बाइकर वहाँ जाके अपना बाइक छोड़ देते हैं, वहाँ खड़ा करते हैं और फिर मजबूरन उनको जीप लेनी पड़ती है। जीप पे बैठ के फिर अपना अगला सफ़र जारी करते हैं। मेरा शहज़ादा आ रहा है। असल में बाइक के ऊपर साथ हमने सामान भी कुछ ले लिया, सिलेंडर वगैरह, बर्तन और इस तरह करके कुछ सामान जी हमारे पास ज़्यादा ही हो गए। और ये टैंक बैग में भी सामान है, तो इसलिए थोड़ा ये टफ़ लग रहा है। फिर निकलते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोस्तों, तो मुश्किलों से और परेशानियों से लड़ते हुए हमने काफ़ी सफ़र तय कर लिया। काफ़ी क्या मतलब कि आधे से ज़्यादा हमने सफ़र तय कर लिया और ये पहला ग्लेशियर हमें मिल गया रास्ते में। तो बड़ी मुश्किल हुई यहाँ पहुँचने में, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम खैरियत से यहाँ तक पहुँचे। और इसके बाद जी फिर हमने आगे सफ़र जारी करना है। और जी अभी आगे भी मज़े मज़े के आपको देखने के नज़ारे मिलेंगे। अभी ग्लेशियर 2 से 3 और आगे आएंगे। तो जो हमारे वो जीएस वाले थे, जो कराची के दोस्त थे, कुछ हमें रास्ते में मिले, उन्होंने तो वही जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था उनका, तो उन्होंने अपना बाइक उधर ही खड़ा कर दिया था और वो जीप पर बैठ गए थे। तो हमने तो जी अपने बाइक पर ही सफ़र जारी रखा और इसको कंप्लीट किया। तो इस तरह के जी काफ़ी ग्लेशियर रास्ते में पहले भी हमारे आए हैं, वो हैदर ने शायद आपको दिखाया भी होगा। और दोस्तों यहाँ से ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि नीचे मिट्टी के अंदर ग्लेशियर दबा हुआ था, बर्फ़ थी और ऊपर से हमें गुज़रना था। और जीपों के टायरों की वजह से, गुज़रने की वजह से बड़े बड़े खड्डे इसमें पड़े हुए थे और कीचड़ भी था, तो बाइक इधर बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था। तो इधर से जी बड़ी एहतियात और बड़ी मुश्किल के साथ हमने ये वाला जी लम्हा जो है वो भी गुज़र गया हमारा और हमने इसको क्रॉस किया। और मुश्किल तो मुझे काफ़ी हुई, लेकिन फिर भी जी हमने हौसला नहीं हारा। हमारा बाइक इस कंडीशन में था कि बहुत बड़ा हमने रिस्क लिया इसको लेकर आने का, वो इसलिए कि इसकी चेन एक दफ़ा उतरी है। दोबारा से पहले भी ऊँट आप चढ़ते हुए टूटी थी, लेकिन वो टेढ़ी हो गई थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। फिर हमने सारा सफ़र जो है वो रोड का किया। तो उसकी वजह से हमें आइडिया ही नहीं था, रोड पे तो बिल्कुल सही चल रहा था, उसकी चेन वगैरह नहीं उतर रही थी।
अल्हम्दुलिल्लाह जी दोस्तों, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि हम फाइनली हम रत्ती गली लेक बेस कैंप पे हम पहुंच चुके हैं। ये सामने आपको कैंपिंग भी नज़र आ रही होगी बेस कैंप की। तो बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन खैर हमने अपना जो टारगेट था उसको कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप, रत्ती गली बेस कैंप। बस कैसे पहुंचे वो हमें पता है।